आज की रेसिपी है भुने गोश्त की, मगर एक इंटरेस्टिंग से ट्विस्ट के साथ। रेसिपी के लिए आगाज होगा किसी भी किस्म के रेड मीट की सिलेक्शन से, जिसके हिस्से ऐसे दरमियाने साइज के रखे जाएंगे। इसमें हड्डी वाला गोश्त हो तो ज़्यादा बेहतर है। भुना गोश्त काफ़ी सारे घरों में एक सादा डिश समझी जाती है। इसकी बेस 3 इंग्रेडिएंट से तैयार की जाती है, जिसमें सबसे पहले लहसुन के ऐसे साबुत जव्वे हैं, जिनको इस रेसिपी में पेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर टमाटर हैं, जो इस ग्रेवी को अपनी खटास, कलर और बॉडी देंगे। इनको ऐसे ही आधा कर लेना मुनासिब रहेगा, ऐसे पकाई के वक्त इनका छिलका अलग करना आसान रहता है। और फिर प्याज रफली थोड़े मोटी हालत में भी ऐसे स्लाइस किए जा सकते हैं। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स में से किसी इंग्रेडिएंट के लिए भी नाइफ स्किल्स में किसी किस्म की बारीकी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम पकाए जाएंगे और हमारी टेक्निक के ज़रिए ये आराम से एक स्मूथ ग्रेवी की शक्ल पकड़ लेंगे। अब अगले 3 इंग्रेडिएंट्स वो हैं जो रेसिपी के आखिर में इस्तेमाल होंगे। इनमें काफ़ी सारे अदरक के साथ साथ थोड़ी हरी मिर्चें हैं और साथ में थोड़ा फ्रेश धनिया भी। इस रेसिपी का ट्विस्ट यही है कि इसमें अदरक का बड़ा अहम रोल है। एक तो हम आम तौर पे जितनी अदरक का इस्तेमाल करते हैं, ये उससे थोड़ी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होगी। दूसरा, इसकी प्रेपरेशन भी 2 तरह से की जाएगी। एक हिस्सा होगा पिसी हुई अदरक का, जिसको काफ़ी मोटा सा पीसा जाएगा एक हमाम दस्ते की मदद से, और दूसरा हिस्सा इसको जूलियन कट करके तैयार किया जाएगा, जिसके लिए पहले छिली हुई अदरक के ऐसे बारीक से पार्चे किए जाते हैं। फिर इन पार्चों को एक लाइन में ऐसे लगाया जाता है और फिर बारीकी से ऐसी पतली सी स्टिक्स काट ली जाती हैं। इन दोनों फॉर्म्स ऑफ अदरक को हमने इस रेसिपी में यूज़ कैसे करना है वो थोड़ी देर में देखते हैं। एक बड़े पतीले में एक एक करके सब बेस इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। पहले गोश्त के पीसेस, फिर प्याज, लहसुन के साबुत जव्वे और टमाटर। साथ ही सीजनिंग्स जाएंगी, जैसे नमक, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। फिर 2 से 3 कप पानी के जाएंगे, जो कि काफ़ी होगा इस सारे गोश्त को गलाने के लिए। मीडियम सी हीट पे फिर इस पतीले को ढक के चढ़ा दिया जाएगा और गोश्त के गलने का इंतज़ार किया जाएगा। बकरे का गोश्त कम से कम भी 40 मिनट तो लेता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में इसको 1 घंटे तक छोड़ देना ओवरऑल रिजल्ट के लिए बेहतर रहता है। बस जितना भी वक्त लगे, इस वक्त गोश्त तकरीबन पूरी तरह से गल चुका होना चाहिए और इसमें शामिल पानी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाना चाहिए। इसी वक्त इसमें डाला जाता है घी और कुछ ही देर में इसमें पिसी हुई अदरक डाल के सारे मिक्सचर को आराम से स्टर करते हुए भूना जाता है। टमाटरों की स्किन्स इसी वक्त उतार दी जाती हैं और मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहने से इसकी ग्रेवी भी स्मूथ होना शुरू हो जाती है। ये भुनाई का अमल मीडियम टू लो हीट पे किया जाएगा, ताकि कम से कम 10 मिनट इसको आराम से फ्राई किया जा सके। फिर इसकी फिनिशिंग की बारी आती है, जिसके लिए मोटी कटी हुई हरी मिर्चें, जूलियन कटी हुई अदरक और फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल के इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लिया जाएगा। अब इस वक्त 2 ऑप्शंस हैं। एक तो रिवायती तरीका यही है कि इसको ऐसे ही ड्राई हालत में सर्व किया जाता है, बस थोड़ा सा गरम मसाला डाल के, क्योंकि इस वक्त ये बिल्कुल तैयार है। लेकिन कुछ लोग पसंद करते हैं थोड़ी ग्रेवी रखना, और अगर इसकी थोड़ी ग्रेवी रखनी हो तो भुनाई करने के बाद इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाला जा सकता है, इसको थोड़ी सी लूज कंसिस्टेंसी देने के लिए। आखिर में गरम मसाला और तकरीबन 10 मिनट हल्की आंच वाला दम। और ये अच्छा टाइम होता है एक बार गोश्त की गलावट चेक करने का और नमक को अपने हिसाब से पूरा करने का, जिसके बाद ये डिश बिल्कुल तैयार है।